इस वर्ल्ड ऑर्डर में प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन की तरफ खड़े होंगे या वर्ल्ड ऑर्डर में वो पुतिन के साथ खड़े होंगे। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आ गई है। मोदी को मनाने की तैयारी चल रही है इस वर्ल्ड ऑर्डर में। देखिए जरा, तैयारी ये है और पुतिन ने खुद अपने विदेश मंत्री को दिल्ली भेज दिया है। भारत को मनाने के लिए विदेश मंत्री लावरोव दिल्ली पहुंच गए हैं। बड़ी खबर ये है, पीएम ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, पुतिन के विदेश मंत्री, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव अभी लैंड किए कुछ वक्त पहले। ये देख रहे हैं, उनका विमान लैंड हुआ है दिल्ली में। यानी दिल्ली आने का मतलब आप समझ रहे हैं, पुतिन के विदेश मंत्री उस वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी में चीन पे थे। इससे पहले चीन से होकर ये हिंदुस्तान लैंड हुए हैं और वहां बोल के आए हैं कि जिनपिंग अगर साथ होंगे तो ये हमारा वर्ल्ड ऑर्डर होगा। और अब भारत में आए तो सोचिए जरा, आपको बताता हूं वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी को सब अपनी तरफ क्यों खींचना चाहते हैं। देखिए, सभी चाह रहे हैं इस वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी उनकी तरफ हो। दुनिया बदल रही है, वर्ल्ड बदल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत नई बुलंदियों को छू रहा है। दरअसल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पीएम मोदी ने पिछले 8 साल में जो इन्वेस्ट किया है उसका परिणाम अब मिल रहा है। दुनिया के दिग्गज नेता मोदी का साथ चाहते हैं, मोदी का समर्थन चाहते हैं और साथ पाने के लिए भागे भागे दिल्ली दौड़ रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव दिल्ली पहुंचे। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। लावरोव चीन से सीधे दिल्ली आए। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद लावरोव का यह तीसरा भारत दौरा है और इस दौरे पर उन्होंने भारत की भूमिका की जमकर तारीफ की है। खबर यह है कि इस दौरान भारत और रूस के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिनमें सबसे अहम क्या है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात के दौरान रूस के खिलाफ अमेरिकी गोलबंदी, भारत को हथियारों की सप्लाई बढ़ाना इसमें शामिल है। भारत रूस के बीच ट्रेड यानी व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए और खासतौर से तेल आयात के रास्ते आसान करना। वर्ल्ड ऑर्डर का अगर सीधे आप मतलब समझिए कि आपके रिश्ते किसके साथ कैसे हैं, आपके संबंध और कारोबार किसके साथ कैसा है। आज के वक्त में यह पहला वर्ल्ड ऑर्डर है। भारत दौरे पर केवल रूस के विदेश मंत्री नहीं आ रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेहद करीबी और अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एनएसए दिलीप सिंह भारत में। माना जा रहा है कि दिलीप सिंह को खासतौर से बाइडेन ने भारत भेजा है ताकि रूस के खिलाफ भारत का समर्थन हासिल किया जा सके। और इस बीच आपको बताऊं, सिर्फ अमेरिका नहीं, ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रेस भी आज भारत दौरे पर है। ब्रिटेन ने कहा है कि विदेश मंत्री एलिजाबेथ पिछले महीने यूक्रेन पर रूस के अवैध हमले के बाद एक व्यापक राजनयिक प्रयास के साथ भारत में है। मतलब साफ है कि ब्रिटेन भारत का साथ चाहता है, भारत का समर्थन चाहता है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन के अलावा जर्मनी का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत में है। हालांकि इस बारे में ना तो भारत ने कुछ बोला है और ना ही जर्मनी ने, लेकिन अंदर खाने से खबर आ रही है, उससे साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही और इन सब के केंद्र में भारत है, इन सब के केंद्र में मोदी सरकार है। खबर यह भी कि इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट कभी भी भारत आ सकते हैं। बेनेट इसी हफ्ते भारत आने वाले थे, लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुई है। नफ्ताली बेनेट रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में भारत का समर्थन जुटाने वो दिल्ली पहुंच जाएंगे कभी भी। आइए आपको बताता हूं, सब भारत को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन भारत किसके साथ है वो देखिए जरा। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, भारत अब तक तटस्थ भूमिका में है, किसी की तरफ नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में किसी का साथ भारत ने नहीं दिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने अब तक वोटिंग नहीं की, चाहे वो रूस के खिलाफ आई हो, यूक्रेन के हक में आई हो, यूक्रेन में जो जंग है उस पर आई हो, भारत ने कोई वोट नहीं किया। यूनाइटेड नेशन में रूस यूक्रेन दोनों ने प्रस्ताव लेकर आए थे, रूस के खिलाफ कोई बयान अब तक हिंदुस्तान ने नहीं दिया है। अमेरिका के कहने पर पाबंदी भी अब तक रूस पर कोई सैंक्शन, कोई बैन नहीं लगाया। अमेरिका नाराज है, लेकिन भारत तटस्थ बना हुआ है। वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है वर्ल्ड वॉर से पहले, लेकिन क्या ये वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर वॉर होगा? ये तस्वीर आज जो सामने आई है, ये जो फाइटर आज उड़ते नजर आए, रूस ने आज अपने फाइटर भेज दिए स्वीडन और इन फाइटर में परमाणु हथियार लगे हुए थे, लोडेड। ये लोडेड फाइटर जेट थे जो आज रूस ने सीधे स्वीडन भेज दिए। ये जो आप हवा में उड़ते देख रहे हैं, और एक नहीं दो नहीं, चार लड़ाकू विमान रूस ने आज स्वीडन के आसमान में भेज दिए। तस्वीर दिखाइए जरा, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये रूसी फाइटर आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देखिए 4 फाइटर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पुतिन ने ये 4 लड़ाकू विमान भेजे, ये चारों लड़ाकू विमान स्वीडन के आसमान तक पहुंचे और स्वीडन के आसमान को छूकर ये वापस लौट आए। ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। और बड़ी चीज आपको बताऊं, ये जो फाइटर है इसमें परमाणु हथियार लगे हुए थे, ये पूरी तरह से लोडेड थे। तो क्या परमाणु बम कभी भी पुतिन दाग सकते हैं? परमाणु युद्ध कभी भी हो सकता है। मैप के जरिए जरा देखिए कि कैसे ये उड़ान भरी इन्होंने। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं रूस के विमान कैसे उड़े और उसके बाद स्वीडन पहुंचे। परमाणु हथियार से लैस से ये चारों विमान देख रहे हैं आप। उसके बाद फौरन स्वीडन ने, जैसे ही पता चला उनके एयर स्पेस पर ये चारों आए, तो स्वीडन ने अपना लड़ाकू विमान भेजा और इन चारों को खदेड़ दिया। फिर से दिखाइए जरा एक बार, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये
दुनिया का नक्शा, रूस से 4 फाइटर गए, स्वीडन के एयर स्पेस में पहुंचे और उसके बाद फौरन स्वीडन ने इन्हें खदेड़ दिया। आइए मैं आपको तफसील से बताता हूं दरअसल हुआ क्या। ये जो घटनाएं हो रही हैं ये डरा रही हैं, ये बता रही हैं कभी भी कोई एक चिंगारी बॉर्डर पार हुई नहीं कि ये परमाणु युद्ध शुरू हुआ नहीं। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि 2 सुखोई 27 और 2 सुखोई 24 रूस से स्वीडन में घुसे। उसके बाद आगे क्या हुआ, उसके बाद परमाणु बम से लैस थे ये चारों फाइटर जो मैंने आपको दिखाए, ये पुतिन ने भेजे थे। रूस के एलिनिनग्राद एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी थी और उसके बाद नेटो देशों से सटा हुआ है एलिनिनग्राद एयरबेस, वहां से इसने उड़ान भरी। इन चारों फाइटर ने स्वीडन के गोटलैंड द्वीप समूह की ओर उड़ान भरी और वहां पहुंचे, लेकिन विमान 1 मिनट तक स्वीडन के आसमान में रहा। लेकिन स्वीडन की एयरफोर्स ने तुरंत इसका जवाब दिया, फौरन वो अलर्ट हो गए और JAS-39 ग्रिपेन लड़ाकू विमान से जवाब दिया स्वीडन ने। और उसके बाद स्वीडन ने रूसी लड़ाकू विमान की बाकायदा तस्वीर ली, वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। 4 विमान, लड़ाकू विमान एक साथ नजर आ रहे हैं। 2 मार्च को रूसी विमान ने सीमा लांघी थी और स्वीडन अब तक नेटो देशों का सदस्य नहीं है, आपको बताऊं, लेकिन शामिल होना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, सवाल मैं आपको फाइटर दिखाने जा रहा हूं, कैसे इसमें हथियार लगाए जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये फाइटर है और इस फाइटर में देखिए ये हथियार लगाया जा रहा है। सिर्फ वो तस्वीर पहले अगर आप प्ले करें और उसके बाद ये उड़ान भरता है, ये देख रहे हैं आप। और उसके बाद देखिए किस तरह से एयर स्ट्राइक करता है, वो आप देख रहे हैं। फाइटर हवा में जाने के बाद जो एयर स्ट्राइक कर रहा है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ इस तरह से ये एयर स्ट्राइक करते हैं। लेकिन आइए आपको बताऊं कि स्वीडन आखिर क्यों टारगेट पर है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे पता चला स्वीडन को कि उनके आसमान में रूस का विमान आ गया। ये कैसे पता चलता है किसी भी देश को, न सिर्फ स्वीडन को, ये जानते हैं। आइए दरअसल आपको बताऊं, ये अब इस वक्त आप देख रहे हैं जमीन आपको नजर आ रही है, ये जमीन है। तो जमीन की तरह समंदर और आसमान का भी बॉर्डर होता है। जैसे हर देश की अपनी सीमाएं होती हैं, बॉर्डर होता है, वैसे आसमान का भी बॉर्डर होता है, समंदर का भी बॉर्डर होता है। जमीन से, यानी ये तट देख रहे हैं आप, जमीन से लेकर 22 किलोमीटर आगे समंदर तक, ये समुद्र में 22 किलोमीटर तक समुद्री सीमा होती है। यानी आपका समंदर जहां से शुरू हो रहा है उसके 22 किलोमीटर तक का अधिकार आपके देश का होता है, उसके आगे फिर आपके देश का अधिकार नहीं। समुद्री सीमा तक का आसमान, यानी 22 किलोमीटर आगे तक समुद्री सीमा है। यानी देखिए इस ग्राफिक्स में कि 22 किलोमीटर तक समुद्री सीमा आपको नजर आ रही है और उसके ऊपर का जो आसमान होगा ये उस देश का एयर स्पेस होगा। एयर स्पेस में घुसने से पहले देश की इजाजत जरूरी होती है और बिना इजाजत घुसना हवाई क्षेत्र का उल्लंघन माना जाता है। रडार के जरिए हवाई क्षेत्र की बाकायदा निगरानी होती है, कौन सा विमान घुस रहा है। रडार में संदिग्ध विमान मिलते ही कार्रवाई की जाती है। विमान को रोकने के लिए फाइटर जेट भेजा जाता है, वही किया स्वीडन ने। रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, संदिग्ध विमान को वापस जाने का आदेश दिया गया और अगर ऑर्डर नहीं मानता है तो उस देश को पूरा अधिकार है उस दूसरे दुश्मन देश के लड़ाकू विमान को वो गिरा दे। लेकिन अब सोचिए कि आखिर रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है तो सवाल यह स्वीडन निशाने पर क्यों है, स्वीडन टारगेट पर क्यों है पुतिन के, उसके पीछे की वजह आपको बताता हूं। दरअसल यह कहानी भी दिलचस्प है। स्वीडन पर रूस के इस आक्रामक रवैये के पीछे कई वजह है। यूक्रेन में जंग की शुरुआत से ही स्वीडन कई वैश्विक मंचों पर रूस के खिलाफ बहुत मुखर तरीके से आवाज उठा चुका है। स्वीडन ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं आपको बताऊं, और अपने देश की नीति के विपरीत जाते हुए यूक्रेन को सैन्य मदद भी दी है। और माना यह जा रहा है कि इन्हीं वजहों से रूस खफा है और यही वजह है कि परमाणु से लैस फाइटर जेट को स्वीडन में भेजकर रूस स्वीडन समेत फिनलैंड और कई गैर नाटो देशों को संदेश दे रहा है यूक्रेन को मदद करना महंगा पड़ा है। स्वीडन को यूक्रेन को 5000 एंटी टैंक मिसाइल दी है, यूक्रेनी सेना के लिए 5000 हेलमेट भेजे हैं, स्वीडन ने 5000 अंग कवच भी भेजे हैं। युद्ध में पहली बार स्वीडन ने सैन्य मदद की है, 1939 के बाद पहली बार सैन्य मदद भेजी है। रूस के कारण स्वीडन ने पिछले कुछ दिनों में अपनी रक्षा नीति में बदलाव किए हैं। शीत युद्ध के बाद से स्वीडन अपना सैन्य बजट कम करता रहा, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर रूस के हमले के बाद से स्वीडन ने अपनी नीति बदल दी है। 2017 में स्वीडन ने अपने देश में फिर से सैन्य सेवा को अनिवार्य कर दिया और जनवरी 2018 आते आते बाल्टिक सागर में गोटलैंड द्वीप पर अपने सैन्य ठिकाने को फिर से खोल दिया। स्वीडन ने अपने रक्षा बजट में 2.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की, जो पहले 40% से ज्यादा है। और रूस की विस्तारवादी रवैये से बचने के लिए स्वीडन नाटो से भी करीबी बढ़ा रहा है, नाटो में भी शामिल होना चाहता है। स्वीडन अब तक नाटो का हिस्सा नहीं है और नाटो देशों के साथ मिलकर काम करता है, फिनलैंड के साथ युद्ध अभ्यास भी करता रहा है, स्वीडन में भी नाटो में
शामिल होने पर चर्चा हुई है, नाटो में शामिल होने पर स्वीडन में सर्वे हुआ है और नाटो में शामिल होने के पक्ष में वहां 41% लोगों ने वोट किया। रूस ने सीमा उल्लंघन तब किया जब स्वीडन अपने पड़ोसी देश फिनलैंड के साथ नॉर्वे में साझा युद्ध अभ्यास कर रहा है। नॉर्वे के साथ रूस अपनी सीमा साझा करता है। इस युद्ध अभ्यास में नाटो देश भी शामिल है। रूस की सीमा के पास हुए इस युद्ध अभ्यास में कुल 27 देशों के 30,000 सैनिक, 220 विमान, 50 जहाज शामिल हुए और इसी से रूस भड़क गया। इस पर स्वीडन ने जवाब दिया। स्वीडन का कहना है रूसी विमान का सीमा उल्लंघन अस्वीकार्य है। स्वीडन की संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। युद्ध के वक्त रूस का यह कदम काफी गंभीर है। फाइटर जेट का घुसना सोची समझी साजिश है। रूस का यह गैर जिम्मेदाराना कदम, रूस हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमारे रिएक्शन टाइम को